नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मात्रक होते हैं उनको किस प्रकार से उनका कन्वर्जन किया जाता है, उनको मतलब एक मात्रक से 3-4 मात्रकों में कैसे बदला जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उनके आधार पर उनकी जो डायमेंशन होती है या उनकी जो विमाएँ होती हैं वो किस प्रकार से निकाली जाती हैं, इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो आज के बाद से आपको मात्रकों के कन्वर्जन में और विमाओं को निकालने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी प्रॉब्लम आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मात्रकों का कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है और उनके आधार पर जो भी किसी भी अगर वैद्युत राशि की विमा निकालनी होती है तो वो किस तरह से निकाली जाती है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ जो हमारे मेन मात्रक होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कुछ कन्वर्जन देखते हैं, उसके बाद हम निकालने का तरीका आपको दिखाते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोस्तों, हमारे कुछ मूल मात्रक होते हैं। जैसे हमारे मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे। हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 जो होते हैं वो पूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले जो होता है लंबाई का मात्रक दोस्तों क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और ताप का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये मात्रक आप लोग जानते होंगे क्योंकि मूल मात्रक हैं, मतलब जितने भी मात्रक बनाए जाते हैं सारे इन्हीं मात्रकों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। मूल मात्रक, इसीलिए इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मतलब जितने भी मात्रक हम बनाते हैं सब मूल मात्रकों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। और 2 पूरक मात्रक होते हैं हमारे। कौन कौन से होता है? कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये आप लोगों ने कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अब यहाँ पर इन्हीं मात्रकों की सहायता से कुछ मात्रकों को कन्वर्जन किया जाएगा। उन कन्वर्जन को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है हम देखने वाले हैं। पहले आप लोगों को अगर किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालनी है उसके लिए आप लोगों को 2-3 पॉइंट याद करने होंगे और कुछ बातें समझनी होंगी। तो कन्वर्जन 2-3 का हम बताते हैं, आपको किस किस का कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी और किसका आपको कन्वर्जन याद करना पड़ेगा बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कूलाम का आपको कन्वर्जन याद करना पड़ेगा कि कूलाम को किस में तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, कूलाम को किस में हम तोड़ सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड में। ये कूलाम का कन्वर्जन है कि कूलाम को तोड़ा जाता है एम्पियर इंटू सेकेंड में। इसी प्रकार से जैसे आपको न्यूटन को तोड़ना है तो न्यूटन को किस में तोड़ा जाता है? न्यूटन को तोड़ा जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। मतलब न्यूटन को तोड़ा जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में तोड़ा जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों को जूल का भी याद रखना है। जूल को किस में तोड़ा जाता है? जूल को तोड़ा जाता है दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर में। मतलब जूल को तोड़ा जाता है न्यूटन मीटर में। मतलब ये कन्वर्जन आपको इसलिए बताया जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं कन्वर्जन की सहायता से ही सारी विमाएं और सारे और मात्रकों का कन्वर्जन किया जा सकता है। मतलब इनको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। यदि आप ये जो बताए जा रहे हैं मात्रक, यदि आप ये याद कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी भौतिक राशि हो आप उसकी विमा 5 सेकेंड में निकाल ले जाएंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। वोल्ट को किस में तोड़ा जाता है? वोल्ट को तोड़ा जाता है दोस्तों जूल प्रति कूलाम में। जूल प्रति कूलाम में। इसी प्रकार से जैसे और फैरेड है तो फैरेड को किस में हम तोड़ सकते हैं? फैरेड को तोड़ते हैं दोस्तों कूलाम प्रति वोल्ट में। कूलाम प्रति वोल्ट में तोड़ सकते हैं। ये कन्वर्जन है, ये आप लोगों को कन्वर्जन याद रखने हैं। यदि आप ये याद रखेंगे तो आपको सारी विमाएं आसानी से समझ में आने लगेंगी कि किस प्रकार से विमाएं निकाली जाती हैं। आगे आप लोगों को कौन सा याद रखना है दोस्तों? फैरेड हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है वेबर। वेबर को किस में तोड़ा जाता है? वेबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके आधार पर 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और इस मात्रकों के कन्वर्जन से आप लोगों को एक क्वेश्चन 2 नंबर का जिसमें आपकी विमा और भौतिक राशि का मात्रक निकालना होगा बोर्ड परीक्षा में आएगा।
100% आता है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखना, उसके बाद आपको मात्रक में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों वेबर को किस में तोड़ा जा सकता है? न्यूटन मीटर अपान एम्पियर में, इसमें तोड़ा जाता है। और दोस्तों टेस्ला को किस में तोड़ा जाता है? टेस्ला को तोड़ा जाता है न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर। उसके बाद आता है हेनरी को किस में तोड़ सकते हैं हम? हेनरी को तोड़ सकते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर। दोस्तों ये कन्वर्जन आपको इतने याद रखने हैं, मतलब कूलाम को याद रखना है, एम्पियर इंटू सेकेंड में तोड़ा जाता है। न्यूटन को याद रखना है आपको कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तोड़ा जा सकता है। उसके बाद आपको जूल को याद रखना है, जूल को न्यूटन इंटू मीटर में तोड़ा जा सकता है। उसके बाद आपको वोल्ट को याद रखना है कि जूल प्रति कूलाम में तोड़ा जाता है। फैरेड को आपको याद रखना है कि कूलाम प्रति वोल्ट में इसको तोड़ा जाता है। उसके बाद आपको वेबर को याद रखना है कि वेबर को न्यूटन मीटर अपान एम्पियर में तोड़ा जाता है। फिर आपको टेस्ला को याद रखना है कि टेस्ला को न्यूटन अपान एम्पियर मीटर में तोड़ा जाता है। आपको फिर हेनरी को याद रखना है, हेनरी को तोड़ा जाता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर। ये आपको इतने कन्वर्जन याद रखने हैं और उसके बाद आपको सारी जितनी भी बीमाएं हैं आपको आसानी से निकालनी आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम अब इनके आधार पर मात्रकों का कन्वर्जन किस प्रकार से हम कर सकते हैं और किस प्रकार से बीमा निकाल सकते हैं आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ जो भौतिक राशियों की बीमाएं किस प्रकार से निकाली जा सकती हैं उनको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जान लेना है को एम्पियर को क्या लिखते हैं? एम्पियर को इंग्लिश में एम्पियर ही लिखते हैं, इसलिए इसकी डायमेंशन जो होती है वो ए होती है। मीटर को दोस्तों इंग्लिश में लेंथ लिखते हैं, इसलिए मीटर के लिए डायमेंशन एल का इस्तेमाल किया जाता है, जो विमा होती है वो एल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से जो किलोग्राम होता है वो उसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसलिए इसके लिए एम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किलोग्राम के लिए एम का इस्तेमाल किया जाता है। और समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, इसलिए इसकी डायमेंशन टी होती है। तो दोस्तों एक बार जल्दी से एक बार फिर से पूरे रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों के देखेंगे मात्रक और बीमाएं किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे हमने बताया कूलाम को तोड़ा जा सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड में, न्यूटन को तोड़ा जाता है किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर में, जूल को तोड़ा जाता है न्यूटन इंटू मीटर में, वोल्ट को तोड़ा जाता है जूल प्रति कूलाम में, फैरेड को तोड़ा जाता है कूलाम प्रति वोल्ट में, और वेबर को तोड़ा जाता है न्यूटन मीटर अपान एम्पियर में। टेस्ला को तोड़ा जाता है न्यूटन अपान एम्पियर मीटर में, हेनरी को तोड़ा जाता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर में। दोस्तों इन्हीं मात्रकों की मदद से, अब इन्हीं कन्वर्जन्स की मदद से हम बहुत सारा कन्वर्जन करने वाले हैं और बहुत सारी भौतिक राशियों की जितनी भी बीमाएं हैं और जितना भी मात्रकों का कन्वर्जन है हम बहुत ज़्यादा 10 या 15 सेकेंड में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम विभव को लेते हैं, देखते हैं विभव की जो है वो मात्रक का कन्वर्जन किस प्रकार से कर सकते हैं और बीमा किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों विभव का फार्मूला होता है V बराबर W अपान Q, V बराबर W अपान Q, मतलब इसका मात्रक वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम होता है। तो इसका मात्रक हम दोस्तों क्या ले सकते हैं? जूल, क्योंकि ऊपर W है, ये W है, W कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और नीचे कूलाम है तो कूलाम मतलब आवेश है, तो आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है? कूलाम होता है। अब कन्वर्जन के अकॉर्डिंग देखो हमने बता रखा है जूल को किस में तोड़ा जा सकता है। देखो दोस्तों जूल को तोड़ा जा सकता है न्यूटन इंटू मीटर में, तो मतलब हम उसको उसी प्रकार से तोड़ देंगे। मतलब जूल को क्या तोड़ेंगे? जूल को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर अपान कूलाम है, तो कूलाम को देखो हमने कूलाम को भी तोड़ना बता रखा है, कूलाम को तोड़ा जाता है एम्पियर इंटू सेकेंड में, तो कूलाम को वो भी तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी प्रकार से इसको और तोड़ेंगे। देखो दोस्तों हमने न्यूटन को भी तोड़ना बता रखा है कि न्यूटन को भी किस में तोड़ा जाता है? न्यूटन को तोड़ा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसको उसी प्रकार से तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमने सिर्फ अभी दोस्तों किसको तोड़ा है? न्यूटन को तोड़ा है। बाकी जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही एज इट इज लिख देंगे, क्या? मीटर अपान एम्पियर इंटू सेकेंड, जैसे था वैसे लिख दिया है। अब दोस्तों बीमाओं को पुट करने की बारी है। अब चलते हैं इनके बीमाएं पुट करते हैं।
तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले किलोग्राम है। तो किलोग्राम के लिए हमने बता रखा है, किलोग्राम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। मतलब इसके लिए m का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब किलोग्राम की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, मीटर है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है। तो मीटर और मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर आप लोग समझे, मीटर के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, मीटर के लिए L का इस्तेमाल किया जाता है, L। तो ये वाला इसके लिए L और इसके लिए L, तो 2 L हो जाएंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं, L स्क्वायर। ये दोस्तों ऊपर की हमने रख दी। अब नीचे उसी प्रकार से पुट करो। नीचे देखो सेकेंड स्क्वायर यहाँ है, मतलब 2 सेकेंड है और 1 सेकेंड यहाँ है। तो टोटल कितने सेकेंड है, 3 सेकेंड है। तो सेकेंड के लिए इस्तेमाल क्या होता है, टाइम, जैसे समय है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, t। तो इसको हम कर देंगे t की पावर 3, क्योंकि 3 सेकेंड है इसलिए t की पावर 3 हो जाएगा। और एम्पियर के लिए तो आप लोग दोस्तों जानते हैं, एम्पियर के लिए यही होता है, हमने बताया है। एम्पियर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, a। यहाँ रख देंगे a। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को नीचे से ऊपर उठा ले जाएंगे। आप जानो, जब कोई भी संख्या नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसके जो पावर का साइन है वो बदल जाता है। मतलब जो चिन्ह है, जैसे अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का मान लेते हैं, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो बदल जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा। तो वही करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, ml स्क्वायर t की घात -3, और a की घात यहाँ भी कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो a की घात क्या हो जाएगी, -q1। ये दोस्तों जो विभव की है वो क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पहले मात्रकों को कन्वर्जन कर दिया। ये मात्रकों का कन्वर्जन है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम था तो इसको हमने तोड़ते चले गए और ये इसकी बीमा आ गई। मतलब मात्रकों का कन्वर्जन करते चले जाएंगे, बीमा ऑटोमेटिक अपने आप बीमा आ जाएगी। मतलब याद नहीं करना होता, क्योंकि ये बीमाएं लमसम सभी भौतिक राशियों की एक जैसी होती हैं, सभी में MLTA होता है। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं किसमें L की पावर 2, T की पावर 2 या T की पावर -2 होती है, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको टेक्निक से अगर निकालेंगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों 2-3 और देखते हैं किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध, एक ले लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इसको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है वैद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का आप लोग फार्मूला जानते हैं, पढ़ा होगा, R बराबर क्या होता है, V/I। ये फार्मूले से ही पहले आप लोगों को फार्मूला तो याद होना ही पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आप उसकी बीमा निकाल ही पाएंगे। नहीं, फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर आप बीमा नहीं निकाल पाएंगे। तो R बराबर क्या होता है, V/I। V मतलब विभव है, और विभव का मात्रक हमने बताया है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है। आप दोनों रख सकते हैं, विभव का मात्रक वोल्ट भी रख सकते हैं या जूल प्रति कूलाम भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ फिलहाल रखने वाले हैं वोल्ट। विभव का मात्रक क्या रखेंगे, वोल्ट। उसके बाद धारा है, मतलब I को धारा बोलते हैं, और धारा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ रख देंगे एम्पियर। अब देखो दोस्तों, वोल्ट का कन्वर्जन हमने फिर बता रखा है। वोल्ट का कन्वर्जन हमने यहाँ पर बता रखा है कि वोल्ट को तोड़ा जाता है किसमें, जूल प्रति कूलाम में। जो अभी बताया है, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, वो वोल्ट ही होता है। मतलब वोल्ट का कन्वर्जन होता है जूल प्रति कूलाम। तो वोल्ट की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जूल प्रति कूलाम। इसको कन्वर्जन थोड़ा ध्यान समझना, वोल्ट की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे जूल प्रति कूलाम। उसके बाद नीचे जो जैसे था उसको वैसे ही नीचे लिख देंगे। हमने वोल्ट को लिख लिया जूल प्रति कूलाम, नीचे एम्पियर लिखा है तो एम्पियर को एज इट इज हम सेम उसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हमें फिर करना है जूल का कन्वर्जन, फिर करना है जूल को दोस्तों किस में तोड़ना है, न्यूटन मीटर में। तो फिर तोड़ देंगे जूल को न्यूटन मीटर में, अपान कूलाम को तोड़ देना है एम्पियर इंटू सेकेंड में। ऊपर बता दिया है कूलाम को किस में तोड़ा जाता है, एम्पियर इंटू सेकेंड में तोड़ देना है। उसके बाद एम्पियर एक ऑलरेडी पहले से है, उसको एज इट इज लिख देना है। अब दोस्तों क्या करना है, इसी प्रकार से कन्वर्जन करते चले जाना है। तो अब न्यूटन को फिर तोड़ देना है। न्यूटन को तोड़ेंगे किसमें, न्यूटन को हमने फिर कन्वर्जन बता दिया है, न्यूटन ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तोड़ देंगे। तो न्यूटन को किसमें तोड़ेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू जो जैसे लिखा हुआ वो उसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, मीटर अपान एम्पियर। एम्पियर दोस्तों 2 हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड।
अब दोस्तों मात्रकों का कन्वर्जन हो गया है। अब इन सभी की जो है डायमेंशन वो पुट कर दी जाए तो हमारी वही क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो दोस्तों पुट करते हैं डायमेंशन, थोड़ा ध्यान देना। ऊपर किलोग्राम है, अभी हमने बताया किलोग्राम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एम, तो रख देंगे किलोग्राम की जगह पे क्या रख देंगे, एम रख देंगे। मीटर, मीटर मिलके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर की जगह पे क्या रखते हैं, एल रखते हैं, तो यहाँ का एल और यहाँ का एल तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकेंड यहाँ 2 है और 1 सेकेंड यहाँ है, मतलब 3 सेकेंड हो जाएंगे। तो सेकेंड के लिए दोस्तों इस्तेमाल क्या होता है, टी, देखो यहाँ हमने बता दिया है टाइम, टाइम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टी, तो टी की पावर हो जाएगा 3। और यहाँ क्या हुआ है, एम्पियर स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे ए स्क्वायर। अब दोस्तों फिर इनका क्या करेंगे, इनको फिर नीचे से ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो इनकी जो पावर है वो प्लस से माइनस में हो जाएगी। मतलब क्या आएगा हमारा आंसर एग्जैक्ट, इनको जब ऊपर क्या है हमारे पास ऑलरेडी ऊपर है एम एल स्क्वायर, ये टी की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, मतलब टी की पावर -3 और ए की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये दोस्तों डायमेंशन आ जाएगी या विमा आ जाएगी किसकी, वैद्युत प्रतिरोध की। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो या समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कुछ और आगे देखते हैं दोस्तों, अपसाइलेंट नॉट की विमा क्या हो सकती है। तो पहले दोस्तों आप लोगों को अपसाइलेंट नॉट का मात्रक पता होना चाहिए। यदि आप अपसाइलेंट नॉट का मात्रक नहीं जानते हैं तो फिर विमा भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप तो ये पढ़ चुके हैं फार्मूला बल का, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये थोड़ा सा हल्का सा बता रहे हैं मात्रक निकालने के लिए, उसके बाद फिर बीमा पे हम आ जाएंगे। अपसाइलेंट नॉट को उठाकर यहाँ कर दो, एफ को उठा के यहाँ कर दो, मतलब अपसाइलेंट नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑलरेडी रहेगा, एफ नीचे आ जाएगा, एफ इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मतलब मात्रक निकालने के लिए फार्मूला बनाया गया है। अब हम अपसाइलेंट नॉट का मात्रक निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखो कुल आवेश, यहाँ पहला आवेश है, यहाँ दूसरा आवेश है, मतलब आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम कूलाम मिलके क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे, यहाँ बल है तो बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है, इंटू R स्क्वायर, मतलब दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब अपसाइलेंट नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको फिर उन्हीं प्रकार से कन्वर्जन कर देना है। दोस्तों एक अगर काम और कर लेंगे तो ये काम थोड़ा सा जल्दी होने लगेगा। मतलब आपको क्या कर लेना है, न्यूटन की विमा याद कर लेनी है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि न्यूटन का इस्तेमाल सभी विमाओं में लगभग होता है, सभी भौतिक राशियों में अधिकतर न्यूटन आ जाता है। तो न्यूटन को बार बार कन्वर्जन करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप न्यूटन की विमा ऑलरेडी याद कर लेंगे तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, आसानी से तुरंत विमा पुट करेंगे और तुरंत आप उसको विमा निकाले जाएंगे। मतलब हम दिखाते हैं, न्यूटन की विमा ही लिख लेते हैं, क्या होती है न्यूटन की विमा यहाँ, क्योंकि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसकी विमा होती है, किलोग्राम के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एम, मीटर के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एल, और नीचे दोस्तों सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, टी। तो सेकेंड स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब mL t की घात -2। मतलब यही बल की बीमा होती है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये दोस्तों बल की बीमा होती है। बल की बीमा यदि आप याद कर लेंगे तो सभी भौतिक राशियों की बीमाएं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 15 सेकंड में। मतलब न्यूटन क्योंकि अधिकतर जगहों पे पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये बीमा डायरेक्ट याद कर लेनी है, नहीं तो नहीं याद होती है तो कन्वर्जन से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, कूलाम का पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। कूलाम को दोस्तों लिखा जाता है एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम को बता रखिए हमने, कूलाम को एम्पियर इंटू सेकंड में लिखा जा सकता है। कूलाम स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि कूलाम में स्क्वायर था तो दोनों में स्क्वायर लगा देंगे। अपान दोस्तों हम क्या करेंगे, न्यूटन की डायरेक्ट बीमा ही रख लें, डायरेक्ट बीमा ही रख ले, या फिर आप जैसा भी कहें वैसा कर लें। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन की डायरेक्ट बीमा रख लेंगे, mL t की घात -2, और मीटर है तो मीटर को मीटर रहने देंगे। अब सभी की बीमा फिर पुट कर दो। तो सभी की बीमा जब पुट करेंगे तो दोस्तों एम्पियर के लिए क्या होता है, a स्क्वायर, सेकेंड के लिए क्या होता है, t स्क्वायर। नीचे देखते हैं क्या है, नीचे m, l यहाँ है दोस्तों, और यहाँ मीटर के लिए भी l होगा, तो l स्क्वायर, और यहाँ पर एक l, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3, मतलब l की पावर 3 और t की पावर -2।
ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर स्क्वायर की जगह पे एल रखेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और ए के लिए एल, ये तो एल स्क्वायर एल मिलके क्या हो जाएंगे, एल की पावर 3। अब दोस्तों इन सभी को हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर उठा के लेके चले जाएंगे। जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इन सभी का जो है वो साइन बदल जाएगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा निकल के आएगी वो क्या आएगी, ऊपर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो m की पावर -1, ये l नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l की पावर -3 दोस्तों, और ये t की पावर -2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, तो 2 ये और 2 ये, तो 2 क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा, है ना, और a स्क्वायर ये हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मात्रक या फार्मूला पता है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और देखते हैं दोस्तों, जैसे हमें मान लो हमें म्यू नॉट का बीमा ज्ञात करनी है, तो पहले दोस्तों इसका आपको मात्रक आना चाहिए। यदि आप मात्रक नहीं आता है तो फिर बीमा नहीं निकाल पाएंगे, मात्रकों को कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर या फिर वेबर अपान एम्पियर मीटर, दो मात्रक होते हैं। ये फार्मूले से निकाले गए हैं, आप फार्मूला भी जो बायो सेवर्ट का नियम था उस फार्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं, मात्रक इसका निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब इसकी बीमा निकाल लेते हैं दोस्तों। न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर है तो देखो कितनी जल्दी निकल आएगा। हमने बताया था न्यूटन अधिकतर आता है, तो न्यूटन की बीमा रख दो। न्यूटन की बीमा क्या है, m l t की घात -2, और अपान एम्पियर के लिए है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, इसको नीचे से ऊपर उठा लो, वही हमारी बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, m l t की घात -2, और नीचे से ऊपर आएगा तो उसकी भी पावर का जो निशान है वो बदल जाएगा, a की घात क्या हो जाएगी, -2। यही दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। एकदम सिंपल था। अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक दो अभी और देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और किसी भी भौतिक राशि की आपको बीमा याद ना करना पड़े। तो दो भौतिक राशि हम और लेंगे, उन पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप और अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लेते हैं अगली राशि क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका तो फार्मूला आप लोग पहले लेसन में पढ़े ही होंगे और जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो फार्मूला क्या होता है, E बराबर, जान लो, E बराबर F/Q। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप गारंटी के साथ इस वीडियो के बाद सारी बीमाएं और सारे मात्रकों को कन्वर्जन कर सकते हैं। E बराबर होता है F/Q, मतलब F बल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन, अपान आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो देखो कितनी आसानी से कितनी जल्दी निकलने वाला है। हमने बताया था न्यूटन की बीमा आप लोग याद रखो। न्यूटन की बीमा क्या है, m l t की घात -2। पीछे बताया है कि न्यूटन की बीमा आप लोगों को याद रखनी है, और कूलाम का कन्वर्जन कर दो। कूलाम को तोड़ा जाता है किसमें, एम्पियर इंटू सेकेंड में। अब इनके लिए बीमा पुट कर दो, रख दो, कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, m l t की घात -2, t की घात -2 अपान एम्पियर के लिए दोस्तों क्या इस्तेमाल करेंगे, a, और सेकेंड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, t। अब इनको क्या करो, सिर्फ नीचे से ऊपर उठा लो, वही हमारी बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, m और l t की घात 1 है, यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएगी तो इसका जो साइन है वो बदल जाएगा, -2 ऑलरेडी से है और -1 और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3, और a की घात अभी यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, मतलब -1 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। एकदम सिंपल है, यदि आप तरीका सीख गए हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे धारा घनत्व है। धारा घनत्व, धारा घनत्व का मतलब जैसे इसका फार्मूला होता है J बराबर I/A। इसके तो बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। धारा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक सभी को पता होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक मतलब नापने वाली चीजें। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी बीमा पुट कर देंगे। एम्पियर के लिए इसमें तो बहुत ही आसान है, धारा घनत्व की क्या हो जाएगी, एम्पियर के लिए क्या पुट कर देंगे, A, और मीटर के लिए क्या पुट कर देंगे, L²। और दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि जब भी डायमेंशन लिखिए हमेशा बड़े वाले कोष्टक में ही रखिए ताकि गलत ना हो। ठीक, तो
तो l² नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AL की घात -2 हो जाएगी। ये दोस्तों धारा घनत्व की क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। एक और देखते हैं लास्ट, इसके बाद आप लोगों का कोई कैलकुलेशन नहीं बचेगा, आप पूर्णतः सीख जाएंगे। लेते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध ले लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो, दोस्तों फार्मूला होता है रो बराबर E/J, E/J। इसके आधार पर हम इसका कैलकुलेशन, इसकी बीमा निकालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, E का मात्रक अभी हमने बताया है, क्या बताया है, E का न्यूटन प्रति कूलाम अपान धारा घनत्व का भी मात्रक हमने बताया है क्या, एम्पियर/मीटर²। तो लिख देंगे एम्पियर/मीटर²। ये हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि जब अपान में 2 बार अपान में वैल्यू आ जाती हैं तो क्या करते हैं, बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो अंदर होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर² अपान एम्पियर इंटू कूलाम, एम्पियर इंटू कूलाम। अब थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे और थोड़ी सी बीमा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आसानी से। देखो क्या कन्वर्जन करते हैं, न्यूटन की हम डायरेक्ट बीमा पुट कर देंगे, क्या mL/T की घात -2। यदि आपने न्यूटन की बीमा याद कर ली है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। मीटर के लिए दोस्तों क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम L² का इस्तेमाल कर सकते हैं अपान एम्पियर के लिए क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और कूलाम का कन्वर्जन कर देंगे। कूलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर के लिए क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए हैं तो हमें समझाने में टाइम लग रहा है, हमें करने में टाइम लग रहा है। यदि आप समझ गए हैं तो आपको करने में बहुत ज़्यादा 10 सेकेंड लगेंगे, बहुत ज़्यादा लगेंगे तो 15, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं और समझा रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यदि आप खुद से करेंगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा ये चीज़। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, M, और देखो यहाँ पे ML, एक यहाँ है 2 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा ML की घात 3। T देख लेते हैं दोस्तों, 2 माइनस की यहाँ है, 1 यहाँ नीचे प्लस की है, नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो T की घात क्या हो जाएगी, -3। और A यहाँ है और यहाँ A है, तो A मिल के क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A की घात -2। ये दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपको सभी बीमाएं निकालनी आ गई होंगी। यदि आपको कहीं भी बीमा किसी भी भौतिक राशि को निकालने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको इसी तरीके से आपको निकालना बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। और आप ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी प्रकार से, और इन कन्वर्जनों को यदि आप याद कर लेते हैं तो इंटर में किसी भी भौतिक राशि की बीमा आपसे नहीं फंसेगी, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।